साहब ये देखो, मैं आपके लिए नई लड़की लेके आई हूँ और जैसे आप चाहते थे ना बिल्कुल वैसी है, और शायद उससे भी अच्छी। और क्या पता आज आप बहुत खुश हो जाओ। अच्छा तो चेक तो करा फिर। चल जा साहब, आप एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। 1 मिनट। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी आ जाओ। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, हमारा तो रोज ही चलता रहता है ना। और वैसे भी आप तो मुझसे बोर हो गए होगे, और आज देखो ना, आज तो नई लड़की आई है, आप उसके साथ एंजॉय करो ना। और अगर आप मेरे साथ ही आज भी करोगे तो वही वाली कहावत हो जाएगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए आप एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठो ना। और जब इतना ही पर्दा नशी हो तो इस काम में ही क्यों? अपने चेहरे से नकाब हटाओ ना। साहब मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अच्छा तो ये तुम्हारी मजबूरी है। वैसे मुझे मजबूरी का फ़ायदा उठाना ना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम टेंशन मत लो, आज से ना तुम्हारी सारी मजबूरी दूर हो जाएंगी। वैसे तुम अपने चेहरे से ये पर्दा तो हटाओ। अगर तुम पर्दा ही नहीं हटाओगी तो कैसे बातें बनेगी? वैसे तुम हो कहाँ से? जयपुर में रहती हूँ मैं। अच्छा तो तुम जयपुर से हो। वैसे इस काम में कैसे आ गई तुम? साहब मेरी क्या मजबूरी है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर हाँ मैं आपका ना दिल नहीं तोड़ूंगी। अरे तुम टेंशन मत लो, वैसे भी ना मेरा दिल कोई तोड़ता नहीं है। और यहाँ वैसे भी ना मैं 10-15 दिन में हर एक नई लड़की बुलाता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। और हाँ, अभी जो तुम्हें वो लड़की लेकर आई थी ना, उसको भी कोई यहाँ पर लेकर आया था, और देखो वो भी बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। अरे वाह साहब, आप तो बड़े रंगीन मिजाज के आदमी हो। वैसे अब तक आपने कितनी लड़कियां बुला ली हैं? लड़की तो मैंने खूब बुलाई हैं, तुम उसकी टेंशन मत लो। वैसे भी मैंने 400-500 लड़की तो बुला ही ली हैं। और हाँ, जैसी मैं लड़की चाहता हूँ ना, आज तक मुझे वैसी मिली नहीं है। इसलिए मैं आजकल नई नई लड़की बुलाता रहता हूँ। और जिस दिन मेरे मनपसंद लड़की मिल गई ना, उस दिन मैं सबको बुलाना छोड़ दूंगा। अरे छोड़ो ये सब बातें, अपने चेहरे से ये नकाब तो हटाओ। कब तक घूंघट में रहोगी? अपना ये चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। वैसे साहब एक बात पूछूं, आपने अब तक जितनी भी लड़कियां बुलाई, क्या कोई तो एक ऐसी लड़की होगी जिससे आपको प्यार हुआ? अरे यार, तुमने ये कैसे सवाल पूछ लिया मुझसे? और हाँ, मुझे ना किसी लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता। मेरी ना शादी हो चुकी है, और मुझको ना मेरी ऐसी बीवी मिली है, बिल्कुल गवार, जिसको कुछ आता ही नहीं है। मैं तो ठहरा एक भंवरा, और मुझे नए नए फूल पे बैठने की आदत है। अरे यार, कब तक एक फूल से काम चलेगा? अरे यार, अब ना तुम्हारी बातें बहुत हो गई हैं। अभी अपने चेहरे से ना नकाब हटाओ यार, मेरे अंदर से ना आग लग रही है, आग। क्या पता साहब, मैं अपना नकाब खोलूं और नकाब खोलते ही आपकी सारी आग बुझ जाए। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ मेरी जान, कोई लड़की मुझे ऐसी मिले जो मेरी आग बुझा दे। मुझे ना यार अब बर्दाश्त नहीं हो रही यार, अपना चेहरा खोलो ना। और वैसे भी यार तुम बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हो, बहुत प्यारी होगी ना। साहब इतनी भी बेताबी क्या, वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। यार सब्र का फल मीठा हो या कड़वा हो, अब मुझे ना बर्दाश्त ना हो रहा। अपना नकाब खोलो ना। अरे साहब इतने भी उतावले क्यों हो रहे हो, मैं खोलती हूँ ना अपना नकाब। तुमने ये भी काम स्टार्ट कर दिया? कब से कर रही हो वैसे? आज से और अभी से, वो भी तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। मुझे शक तो तुम पे बहुत पहले ही से ही था, क्योंकि मैंने तुम्हारी शर्ट पे कई बार लिपस्टिक के निशान देखे और कई बार लड़कियों के बाल। लेकिन मेरे पास कोई सबूत न होने की वजह से मैं हमेशा अपने आप को हारा हुआ महसूस करती रही। और आज जब मुझे मौका मिला तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। और तुमको पता है, जो रिसेप्शन पे लड़की है ना, वो मेरी दोस्त है। मैं उससे एक दिन मिली थी। देविका क्या हुआ, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? कोई बात है तो मुझे बताना। दीपिका मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? अरे तू तो मेरी स्कूल फ्रेंड है ना, अगर कोई परेशानी है तो तू मुझे बताना।
और ऐसी क्या बात है जो तू इतना सोच रही है मुझे बताने से पहले? यार तू तो इस होटल में एज अ मैनेजर वर्क करती है ना, तो यहाँ पे तो कई आदमी आते होंगे, तो इसको जानती है? अरे हाँ, इसको तो मैं अच्छे से जानती हूँ। ये तो कन्हैया है ना। अरे ये आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन लड़कियों को लेके होटल में आता जाता रहता है। और इतना ही नहीं, अगर इसे बाहर से लड़की नहीं मिलती ना तो ये होटल में से ही लड़कियां ले लेता है। वैसे तू ये बता, तू इसे कैसे जानती है? इसने तेरे साथ कुछ किया है क्या? दीपिका, ये तेरे जीजू हैं। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमारा सारा का सारा कारोबार ठप होता जा रहा है, और इसकी वजह से हमारा रिश्ता भी। सिर्फ इतना ही नहीं दीपिका, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरे बच्चों की 15 दिन की स्कूल की फीस भी नहीं भरी गई। देख, तू टेंशन मत ले। मैं जैसे तुझसे कहती हूँ ना, तू बिल्कुल वैसे ही करियो, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। जैसा तू कह रही है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अच्छा, तो तू मेरी जासूसी कर रही है? जासूसी नहीं कर रही हूं मैं। तो अब मुझे पता चला कि हमारा सारा का सारा कारोबार क्यों ठप होते जा रहा है। तुमको पता है, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल्स में। तुम्हें सब करते हुए शर्म नहीं आती? दिन रात बच्चे ये पूछते हैं कि मम्मी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। और मैं बच्चों को समझाते समझाते ये थक जाती हूँ कि तुम्हारे पापा को बहुत काम है, बहुत ज्यादा बर्डन है, इसलिए वो तुम्हें समय नहीं दे पा रहे। पर उन बच्चों को क्या पता कि उनके पापा समय और पैसा तो किसी और पर लुटा रहे हैं। उनको बता नहीं सकती ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों की नजरों में एक पिता की जो अहमियत है ना, पिता का औधा गिर जाए। और क्या कह रहे थे तुम मुझे? गांव की गवार कह रहे थे, मैं तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं करती। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कन्हैया कि तुम पे बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे पिता हो, एक अच्छे पति हो। लेकिन नहीं, ये सब मेरा भ्रम था। और अच्छा ही हुआ ये सारा का सारा भ्रम टूट गया, नहीं तो पता नहीं मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर देती। तुम मेरे साथ जो सलूक करते मुझे मंजूर था, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों पे अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। मैं ये नहीं देख सकती जो मेरे बच्चों का हक है वो तुम इन वेश्याओं पे लुटा रहे हो। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। सो कन्हैया, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ था सब कुछ खत्म। मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम पड़े रहो इन लड़कियों के बाहों में। देविका, देविका, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद नहीं होगी। देविका।